बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास वलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। आज एक बार फिर से गाड़ी में आपसे मुखातिब हूं। आप कैसे हैं? सब ठीक हैं? नाज़रीन, ख़बर ऐसी थी कि मेरा दिल किया कि मैं फौरी तौर पर ही आपके साथ बात करूंगा। और आज जो बात मैंने करनी है वो बात है एक ऐसी हमसाये की चाल जो कि हमेशा से वो कोशिश करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलने में, मगर उल्टा उसे पड़ जाती है। एक ऐसा हमसाया जो कि पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है। एक ऐसा हमसाया जिसको हमसायों के हकूक़ के बारे में कुछ पता नहीं है। एक ऐसा मुल्क जो कि बहैसियत हुकूमत के निज़ाम के बहुत ज़्यादा बुज़दिल है, कॉवर्ड है। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं अफ़गानिस्तान की बात नहीं कर रहा और ना ही मैं किसी और मुल्क की बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में मौजूद, मशरिक के अंदर मौजूद भारत, पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन, उसकी बात कर रहा हूँ। ये वो मुल्क है जिस मुल्क के लोग तो ठीक हैं, उनके अपने मसाइल हैं। 70-80 सालों के बीच में 75-76 सालों के अंदर उनके लिए टॉयलेट्स नहीं बने, मगर साजिशें जो हैं वो आसमानों को जा पहुंची हैं। साजिशें हर बार ऐसी ऐसी खेली जाती हैं मगर नाकामी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि मैं जज्बाती भी हो रहा हूं और आपसे बात यूं इस लम्हे करने के लिए आ चुका हूं। बात कुछ यूं है कि आपको पता है कि भारत जो है वो पाकिस्तान की हर जगह पर, हर मकाम पर खिफ़त में, पाकिस्तान की तनज़ली में पेश होता है, मगर हर जगह पर उसे मुंह की खानी पड़ती है। ये कोई 1970 की दहाई नहीं है, ये ना ही 1950s हैं, ये 2025 है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक ऐसी ज़बरदस्त फ़ौज है जिस फ़ौज को अमेरिकन पॉडकास्टर कह रहे हैं कि दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, जिसको पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया मानती है। पाकिस्तान के लोग तो मानते हैं, पूरी दुनिया के लोग मानते हैं कि इस फौज ने ना सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनल एक्सटर्नल सरहदों में बल्कि पूरी दुनिया में हमारी एजेंसीज ने अपनी सलाहियतों के लोहे मनवा लिए हैं। आज ऐसा हुआ क्या है कि मुझे आपसे यूँ बात करने की ज़हमत करनी पड़ रही है। हुआ कुछ यूँ है कि कश्मीर के अंदर, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के अंदर जब भी कुछ इस तरह के इंसिडेंट होते हैं कि कोई डेलीगेशन आता है, कोई वफ्द आता है, कोई फॉरेन टूर होता है भारत के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, कुछ बड़ा इकोनॉमिक पेशरफ्त होती है, कुछ पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ या पाकिस्तान का इमेज ठीक होता है। आपको पता है कि अमेरिका ने भारत के लोगों को चुन चुन के निकाला और पाकिस्तान की तारीफ की। पाकिस्तान की एजेंसीज ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारत जो पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जिस बंदे ने अमेरिकन लोगों के ऊपर हमला किया था, मतलब अमेरिका के जो सोल्जर्स थे उनको मारा था, उस मास्टरमाइंड को, उस दरिंदे को पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को शाबाश दे दी, भारत को एक आंख ना भाई। अब भारत सोच रहा था कि ऐसा क्या करे जिससे पाकिस्तान का इमेज अमेरिका के आगे, दुनिया के आगे खराब हो। कोई मौका नहीं मिल रहा था। अब क्या हुआ है? अब अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट भारत के अंदर मौजूद है, विजिट के ऊपर है। जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का आज़ाद और जम्मू कश्मीर का फ़र्क तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम का एक इलाका है, हिल स्टेशन है, वहाँ पर टूरिस्ट के ऊपर हमला करवाया गया है। उन्होंने खुद हमला करवाया है, इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया है ताकि इसकी हेडलाइंस बने कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की दौरे के अंदर, यानी उसकी दौरे में मौजूदगी के अंदर भारत के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक हमला करवा दिया। यानी एक ऐसा मुल्क है कि वहाँ पर कोई, जब उनकी होली या उनकी कोई इस तरह के इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर कोई पटाखा भी मारा जाता है तो वो भी इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाता है। और उनका सबसे पहले जो भारत नवाज मीडिया है वो मुंह खोल के, वो कुत्ते की तरह मुंह खोल के भौंकते हैं। वो सारे के सारे रॉ के पिट्ठू हैं, पाले हुए कुत्ते हैं। उनका काम ही एक है
कि पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलो, झूठ बोलो, और हर दफा जब उनसे सवाल करो तो दुम दबा के बेगी बिल्ली की तरह भाग जाओ। इस दफा भी ऐसा ही हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि जब एक फ्लैग ऑपरेशन किया गया है, एक फॉल्स फ्लैग, जिसमें अपने ही लोगों के ऊपर, अपने ही टूरिस्ट जो उस मुल्क के अंदर आए हैं, उनकी रॉ ने हमला किया। हमले का इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा देंगे। जीडी वैंस यहां पर मौजूद होगा, उसे बताया जाएगा कि देखें, भारत के अंदर जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान से इंपोर्ट होती है और पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। लेकिन यहां पर भी उन्हें नाकामी होगी, क्योंकि दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है कि भारत कब कब कैसे कैसे झूठ बोलता है। यह भारत के अंदर कुछ हुए ऑपरेशंस हैं जो फॉल्स फ्लैग थे, जो उन्होंने खुद करवाए थे और उसके ऊपर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया था। उसके बाद में अपने ही लोगों ने सबूत दिए और भारत का कच्चा चट्ठा और रॉ की सारे के सारे झूठ जो हैं वो पूरी दुनिया के सामने सारे के सारे अयां हो गए। पहले, आज तो पहलगाम है ना, ये मैं बाद में आता हूं इसमें हुआ क्या है। पहले मैं आपको बताता हूं 2007 में समझौता एक्सप्रेस, इसका इल्जाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया। इसमें 68 लोग मारे गए। बाद में पता चला कि ये तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने हमला करके अपने ही मुल्क के लोगों को मारा था। इसका इल्जाम भी ISI और पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की रियासत पर डाल दिया था भारत ने। और बाद में जब पता चला तो भारत मुंह छुपाता हुआ भाग रहा था, उनकी हुकूमतें डर रही थी, हाय हमारा तो भांडा फूट गया। फिर उसके बाद मुंबई अटैक, इसकी तो बड़ी बाज़गश्त हुई है। मुंबई अटैक 2008 में हुआ, यह भी पाकिस्तान के खिलाफ फ्रेम किया गया। अपने ही लोगों को भारत की हुकूमत ने मारा, मार के इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने की एक मजमूम कोशिश की, दुनिया ने नहीं माना। और बाद में 2013 के अंदर उनके अपने ही एक एक्स सीबीआई उनके सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एक एजेंसी है, जिस तरह हमारी एजेंसीज होती हैं, तो उनकी भी एक सिविलियन टाइप ऑफ ये क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी है। उसके ऑफिसर हैं सतीश वर्मा। उन्होंने रिवील किया था कि ये तो खुद ही हुआ भारत के अंदर, भारत के लोगों ने किया। और उसमें बहुत सारे ड्रॉ के जो लोग थे वो इन्वॉल्व थे। कोशिश एक थी कि इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दो, इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दो, मगर ऐसा कामयाब नहीं हुआ। फिर अप्रैल 31 2018 में केरला MP और राजस्थान के इलेक्शन से पहले केरला टूरिस्ट अटैक हुआ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, और वहां पर पॉलिटिकल टाइमिंग को गेन, यानी देखें एक इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के ऊपर हमला करवाया। आपको पता है कि भारत के अंदर जब भी पाकिस्तान के खिलाफ सेंटीमेंट को इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान के इलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन होते हैं अपनी पॉलिटिशियंस को मलाइन करना, परफॉर्मेंस के ऊपर, आटा रोटी कपड़ा मकान बिजली गैस रोड कंस्ट्रक्शन सहूलियात, इसके ऊपर पाकिस्तान के इलेक्शन होते हैं। भारत के इलेक्शन कैसे होते हैं? पाकिस्तान मुखालिफ नारे, मुसलमान मुखालिफ नारे, पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव, मुस्लिम मुखालिफ नैरेटिव, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नैरेटिव, मुस्लिम के खिलाफ नैरेटिव, इसके ऊपर भारत में इलेक्शन होते हैं। और जब भी इलेक्शन होते हैं कुछ ना कुछ इस तरह का हादसा करवाया जाता है, अपने ही लोगों को, अपनी ही पार्टी के लोगों को मरवा कर पाकिस्तान के खिलाफ वाला बात की जाती है और लोगों के सेंटिमेंट्स को गेन करके वोट हासिल करके हुकूमतें बनाई जाती हैं। यह भी उनका भांडा फूट गया 2018 के अंदर। फिर आगे आ जाए पुलवामा, रिसेंट हिस्ट्री में ओए होए होए, इसके ऊपर तो बहुत ही बाज़गश्त हुई। यह हुआ था 2019 में, 40 फौजी मारे गए थे। भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की नाकामी थी, लोगों को पता इनकी फौज का कला चट्टा खुल गया। और ये वो दौर था जब भारत के फौजी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी सेल्फीज बना बना के, वीडियोस बना बना के बता रहे थे कि भाई इनके अफसर इतने करप्ट हैं कि सारा सामान खा जाते हैं, राशन खा जाते हैं, हमें कुत्तों की जिंदगी रखी हुई है। यह भारत के फौजी अपने सीनियर अफसर के ऊपर इल्जाम लगाते हुए पाए जा रहे थे। उन दिनों के अंदर भारत ने क्या किया कि अपने फौजियों को मरवा दिया। ये कैसा मुल्क है, कैसी फौज है जो पहले लोगों को खाना नहीं देते अपने फौजियों को। हमारी फौज का जो सिपाही है वो हमारी रियासत, हमारे निजाम के माथे का झूमर है।
وہ ہمارے لیے لڑتا ہے, شہید ہوتا ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے. اس کی قدر ہمارے ایک ایک پاکستان کے دل میں زمین سے آسمان تک ہے. ہم اپنے شہداء, اپنے فوجیوں کو ماتھے کا جھومر بنا کے رکھتے ہیں اور وہاں پر انہیں کتے کی زندگی جینے کے اوپر مجبور کرتے ہیں, پھر انہیں مارتے ہیں. مار کے پولیٹیکل گین اور انٹرنیشنل گین پاکستان کے خلاف حاصل کرنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں. پلوامہ میں بھی یہی ہوا تھا. پھر ان کے ایکس IIO کے گورنر جو ہیں انہوں نے کہا تھا یہ تو سٹیج کیا گیا تھا, یہ تو سجایا گیا تھا, بنایا گیا تھا پلوامہ اٹیک, اس میں پاکستان کی کوئی مداخلت نہیں ہے. اور پاکستان میں یہ وہ دور تھا جب پاکستان کے اوپر انہوں نے انٹرنل ہمارے اوپر ماشاءاللہ ایسا حکمران مسلط تھا کہ جس کی وجہ سے بہت سارے انٹرنیشنل معاملات میں ہم آئسولیشن میں چلے گئے. 2018 کے بعد اب یاد آ گیا آپ کو میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو پاکستان میں کالعدم تنظیموں کے اوپر پابندی لگی, پاکستان گرے لسٹ میں چلا گیا, بلیک لسٹ میں جانے کی تیاری ہوگی. یہ بھارت نے ہمارے خلاف کیا اور اپنے ہی بندے نے بتا دیا کہ یہ تو سٹیج کر کے پاکستان کو دبانے کی مذموم کوشش کی گئی. اور دنیا کو بعد میں پتہ چلا, انٹرنیشنل سٹوریز بنی, BBC میں رپورٹ ہوا کہ یہ تو ان کی انٹرنل سیکورٹی کی ناکامی تھی, اپنے لوگوں کو خود مروایا تھا, تھوڑا سا حملہ ہوا تھا, بڑھ چڑھ کر بتایا گیا. ان کا جو انڈین میڈیا ہے وہ کتے کی طرح بھونکتا ہے, لمبی زبان ہے کتے کی طرح, کتے کی وہ دم ہے نا جو ہزاروں سال بھی گزر جائیں گے وہ سیدھی نہیں ہوگی, ٹیڑھی رہے گی. ایسے وہ لوگ ہیں. تو انہوں نے یہ بھی معاملہ پاکستان پہ ڈالا, مگر بعد میں الحمدللہ پاکستان کلیئر ہوا اور بھارت کی جو ان کی فوج ہے, ان کی حکومت ہے, اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے. انہوں نے احتجاج کیے کہ تم نے ہمارے لوگوں کو مار دیا ہے صرف اور صرف پولیٹیکل گین حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بھی وہ وقت تھا جب مودی کی پاپولیرٹی کم ہو رہی تھی, تو وہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے. اب بھی مودی کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے, وہ چاند پہ جانے کی جھوٹی کوششیں کرتا ہے, وہ AI سے ویڈیو بنا کے چاند میں لینڈ کروا دیتا ہے, مگر وہاں پر دہلی کے اندر جہاں پر اس کی سلطنت ہے اس کے اطراف کے اندر ٹوائلٹس نہیں ہیں. لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, تقریباً ارب کے قریب لوگ ہیں جو کہ غربت کی سطح سے نیچے زندگی جی رہے ہیں. اور بھارت کے حالات اس وقت افریقہ سے بھی بدتر ہیں. ایسے لوگوں کو بہتر زندگی دینے کی بجائے وہ کیا کرتا ہے, پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے. اور پاکستان کے خلاف انڈیا میں بہت سارا زہر لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے. ان کے مسلمانوں کے خلاف دیکھیں پاکستان جو انڈین مسلمان ہیں وہ زندگی کیسی جی رہے ہیں. اسی طرح پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلام کے نام پر بنی ریاست ہے. اگر وہ اپنے لوگوں کو جو کہ ٹیکس پیئر ہیں اور اس میں بہت سارے ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں ان کے خلاف اپنے BJP اپنے لوگوں کو خلاف کر دیتی ہے, تو پاکستان کے خلاف کرنا کون سا مشکل کام ہے. اور جب پاکستان کے خلاف وہ کرتے ہیں لوگوں کا سینٹیمنٹ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے, یہ تو ہمیشہ ہمارے اوپر ایٹم بم مارنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے, ہمارے اندر جو بم بھی پھٹتا ہے, ایک چنگاری چھوٹی سی ایک ماچس کی تیلی جو ہے وہ بھی کوئی پھینکتا ہے, آگ لگتی ہے, تو یہ بھی پاکستان کی آیت سے ہی کرواتی ہے. جب یہ بولتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ واہ 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 مودی واہ واہ نعرے لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے ووٹ ملتے ہیں اور وہ پھر اسی طرح سٹیج کرتا ہے. اور جب انٹرنیشنل پاکستان کی پاپولیرٹی گین ہوتی ہے, دنیا کے ممالک پاکستان کی عزت کرتے ہیں. جیسے پاکستان اب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل فنچ ایجنسی, باقی ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں پاکستان کو اکنامک معاملات میں بہت آگے دیکھ رہے ہیں. بلوچستان کا آپریشن بھارت نے کروایا, اس کے ثبوت ہیں آپ کا. ہم نے آج تک کمانڈر بلوچستان سے پکڑ کر اسے جیل میں رکھا ہوا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ ہارے ہو, آپ ناکام ہوئے ہو. واضح ثبوت ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر افغانستان کے تھرو ٹیررزم کرواتے ہو, آپ پاکستان میں سپائی بھیجتے ہو, بلوچستان کی BLA کو آپ سپورٹ کرتے ہو, فنڈنگ کرتے ہو, دہشت گرد پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کرتے ہو. یہ سارے ثبوت ہم دنیا کو دیتے ہیں, دنیا مانتی ہے. جب بھارت اتنا جیلس ہو جاتا ہے کہ خود کچھ کر نہیں سکتا تو پاکستان کے خلاف کوشش کرنے کی یہ والی مذموم کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو اب گندا کیا جائے, پاکستان کی فوج کو گندا کیا جائے. جنرل حافظ آصف منیر کے نام سے کانپتی ہے بھارتی فوج, مودی کی ٹانگیں کانپتی ہیں, وہ کچھ اور تو کر نہیں سکتا. یہ ہمارے مشرق بارڈر کے اوپر ان کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں, ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو لومڑی بنا ہوا ہے بھارت, مودی لومڑی ہے, سازش کرتے ہیں, سازش میں بھی ناکام ہوتے ہیں, لیکن ڈھیٹ ایسے ہیں, کتے کی دم ہے جو کہ سیدھی نہیں ٹیڑھی رہنی ہے. تو آپ کو میں نے بتا دیا پلوامہ بھی 2019 میں جو 40 لوگوں کو انہوں نے مروایا تھا, خود مروایا تھا. پھر
राजौरी 2023 5 सोल्जर्स मार दिए। मोदी बिजी था अपनी रैली करने में, और ये भी बीजेपी के ऊपर अटैक को फिट किया गया था, और पाकिस्तान मुस्लिम नैरेटिव इसने फैलाया था कि देखें मुसलमानों ने मार दिया और ये मुसलमानों के पीछे ISI है, मुसलमानों के पीछे पाकिस्तान की सरहद पार फौज है, पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, कालादम तंजीमें हैं। ये सारा झूठ उसने 2023 तक भी नहीं छोड़ा। इतनी दफा 2007 से 2019 तक जितने भी हमले करवाए, जितनी दफा भी कोशिश की, नाकामी का सामना पड़ा, और अपने ही लोगों को मार कर अपने ही लोगों को खुश करने की कोशिश की, इंटरनेशनल हमदर्दियां गेन करने की कोशिश की। मगर दुनिया समझती है, दुनिया चांद पर जा चुकी है, जिसका तुमने ख्वाब देखा हुआ है। टॉयलेट्स बनाया नहीं पा रहे, उन टॉयलेट्स को जो कि नालियों के अंदर बच्चे बैठकर आज भी पेशाब कर रहे हैं, और तुम सोचते हो मैं चांद पर जाऊंगा। दुनिया चांद से सैटेलाइट के जरिए सारे खित्ते को देख रही है, और जब दुनिया देखती है कि कौन है जालिम रियासत, कौन आजाद जम्मू कश्मीर को बेहतर और मकबूजा जम्मू कश्मीर को जहन्नुम बनाकर बैठा हुआ है, कौन अपने लोगों की फैसिलिटीज, अपने लोगों की आज़ादी, अपने लोगों की खुद मुख्तारी, उनके हकूक के लिए काम कर रहा है, और किसने मुसलमानों के तकरीबन 25, 30, 40 करोड़ मुसलमानों का जीना आराम किया हुआ है, जिसने मुसलमानों के खिलाफ कवानीन बनाए हैं कि यहां से निकल जाओ। कौन है? दुनिया सैटेलाइट से सारा देख रही है, दुनिया को सब पता है, ग्लोबल वर्ल्ड है। मीडिया आपका वो मीडिया नहीं है, दो चार कुत्ते वाले एंकर जो हैं बैठ के वो टाउं करते हैं, वो नहीं है। दुनिया के एंकर, दुनिया के रिपोर्टर बताते हैं, और वो आपसे डरते नहीं है, क्योंकि उनको आपकी असलियत का पता है, आपकी औकात का पता है। वो आपके बारे में सच बताते हैं। जब आप झूठे पड़ते हैं, फिर आप एक और स्टेज करते हैं। इस दफा फिर उन्होंने पहलगाम अटैक 2025 करवाया। अब 2007 से 2023 तक हर हमला हुआ, नाकाम हुआ, अपने लोग मारे, इल्जाम पाकिस्तान पर, दुनिया ने नहीं माना, उन्होंने कहा एक और कर देते हैं। और इस दफा क्या हुआ? इस दफा हुआ है कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, जिसने भारत के अंदर आकर कहा था कि तुम लोगों को शट अप कॉल, तुम यहां से भागकर हमारे मुल्क में जाते हो, इलीगल एक्टिविटीज करते हो, अपने लोगों को ये जो आबादी पे कंट्रोल नहीं कर रहे और हमारे मुल्क में भेजा हुआ है, इन पे कंट्रोल करो, हम आपको वापस भेज रहे हैं। और भारत के ऊपर पाबंदियां लगाने की बात की। चाइना भारत को तुन के रखा हुआ है, अमेरिका भारत से प्यार नहीं करता, इसके अलावा खित्ते में आइसोलेट है, तो क्या करे? पाकिस्तान चैंपियन बढ़ता जा रहा है, मिडल ईस्ट पाकिस्तान के साथ है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ है, ईरान के साथ पाकिस्तान के मामला सही हैं। अफगानिस्तान में रिसेंटली पाकिस्तान के वजीर खारजा ने जाके जो तकरीर की है, उस पर उन्होंने सराहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की फ़लस्तीन के हवाले से भी जो पॉलिसी है, दुनिया डरती है, इसराइल भी डरता है। भारत कहता है यार ये डराता भी है, ये पाकिस्तान लोगों के दिलों में जगह भी बनाता है। ये मुल्क का आर्मी चीफ जो है, इसको दुनिया के आर्मी चीफ जो है सल्यूट भी करते हैं। ये मुल्क का जो वजीर आज़म है, ये दुनिया में जहाँ जाता है इन्वेस्टमेंट लेके आ जाता है। बेलारूस गया, इन्वेस्टमेंट लेके गया। एट ए टाइम अमेरिका भी साथ है, रशिया भी साथ है। रशिया और यूक्रेन की जंग है, पाकिस्तान किसी का फरीक नहीं है। यूरोप के साथ मामलात तय हैं, मिडल ईस्ट पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान अब लैटिन अमेरिका की तरफ जा रहा है। अफ्रीका के ममालिक में हमारे साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और पूरी दुनिया के दौरे करके उन्होंने पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने की कोशिश की और किया। तो भारत कहता है यार ये क्या कर रहे हैं? हमें बताया जाता है डिफॉल्ट हो गया, हमें बताया जाता है ये कमज़ोर बने हैं, ये दुनिया को इन्होंने तुन के रखा हुआ है हमें, और दुनिया को बेहतर इमेज बताई जा रहे हैं, दिखाई जा रहे हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आती है, पूरी दुनिया के क्रिकेट टीम के लोग आ जाते हैं, भारत नहीं आता। क्या पता लगता है? जलते हैं, हसद करते हैं। और हमारे इस्लाम में जिस तरह आर्मी चीफ कुरान पाक की आयतें पढ़ कर बताते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। हसद करने के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आखिरी सूरतें नाज़िल की हैं। आखिरी सूरत में अल्लाह ताला ने इन हसद करने वालों के शर से बचाने के लिए मुसलमानों को तलकीन की है। वो कोई एक बंदा हो या एक रियासत हो, हमने पाकिस्तान के लोगों को हासिदीन से बचाना है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को नजरे बद से बचाए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को नजरे बद से बचाए, क्योंकि वो वाहिद बंदे हैं जिनको अब नहीं समझ आती थी, पहले नहीं समझ आती थी ना कि ये फौज तो कुछ भी नहीं है,
جو ہمارے ملک میں لوگ کہتے تھے. اب پتہ چلا آپ کو, اگر فوج نہیں ہوگی تو یہ کتے جو ہیں, یہ جو گیدڑ ہیں, یہ جو میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا جسے زبان ناپاک ہو جاتی ہے, یہ نوچ کے کھا جائیں آپ کو. تو آج آپ کو فوج کی اہمیت کا پتہ چلا کہ وہاں پر کچھ بھی ہوتا ہے الزام پاکستان کے اوپر. الحمدللہ اسی فوج کی وجہ سے دنیا مانتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان سے کوئی ٹیررزم ایکسپورٹ ہو, کیونکہ پاکستان نے 9/11 کے بعد دنیا کو ثابت کر کے دکھایا کہ ہم اینٹی ٹیررسٹ اسٹیٹ ہیں, ہم ٹیررزم اور دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہم نے پاکستان کے 1 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, ہم نے ملالہ یوسفزئی جیسے اٹیک دیکھے, ہم نے سوات کلیئر کیا, ہم نے سارے کے سارے وہ علاقے جو کہ دہشت گردوں کی اماج گاہ تھی, جن کے پیچھے بھارت تھا, ان کو دہشت گردوں سے کلیئر کروایا. ہم نے افغانستان کے بارڈر کو لائن کیا, ہم نے بلوچستان میں اپنے بگوڑوں کو چن کے مارا, اور جو راہ راست پر آئے ان کو ہم نے ریاست کا باعزت شہری بنایا. ہم نے اپنے دہشت گردوں کو جو کہ آپ کی فنڈنگ کے اوپر چلتے ہیں ان کو بھی آج تک موقع دیا. ہم نے کسی خواتین کے اوپر جو دہشت گردوں کی فنڈنگ کے اوپر چلتی ہے اس کو گولی نہیں ماری, آج تک اسے بتایا مہرنگ تم سمجھ جاؤ, تمہارے آقا تم سے کچھ اور چاہتے ہیں, محب الوطنی کی طرف آ جاؤ. آج تک ہماری ریاست نے تو ماں والا سلوک کیا, اور آپ کی ریاست نے اپنے لوگوں کے ساتھ جلاد والا اور پاکستان کے ساتھ حاسدین والا سلوک کیا, اور دنیا نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارا. کالک ہے بھارت کے منہ پر, بھارت کی فوج کے اوپر, بھارت کی حکومت کے اوپر, اور IOK انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اوپر دنیا جان چکی ہے کہ تم ایک ظالم سٹیٹ ہو, اور دنیا کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہو, اپنے ملک کے لوگوں کو مارتے ہو, ٹورسٹ کو مارتے ہو, اور اس کے اوپر الزام پاکستان پر لگاتے ہو. ایسا اب دنیا نہیں دیکھنا چاہتی, نہ ہی دنیا کو کوئی شوق ہے. اس لیے سدھر جاؤ, دنیا آپ کا چہرہ جان چکی ہے. یہ بھی آپ کی ایک بھونڈی کوشش ہے, یہ بھی ناکام ہوگی, اور ان قریب آپ کے ہی رو کے CBI کے اور دیگر ایجنسیز کے لوگ آ کر بتائیں گے کہ مودی صاحب نے خود حملہ کیا. ہو سکتا ہے, اور GD وینس آپ اور ساری دنیا کے جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز ہیں, خیال رکھیے گا آپ کے ڈیلیگیشن کے اوپر حملہ کر کے آپ کو مروا کے پاکستان پر نہ ڈال دیں کہیں سیدھے. یہ بھی خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے. یہ دنیا کو پیغام بھیجیں کہ بھارت کے اندر وزٹس کو کم کر دیں. یہ تو اپنے لوگوں کو مرواتے ہیں, بھارت کے اندر جو رو ہے وہ ٹورسٹ کو مرواتی ہے. ہو سکتا ہے ڈیلیگیشن کے اوپر حملہ کروا کے آپ کے وفد کو مارا جائے, اور الزام صرف پاکستان پر ڈالا جائے گا, اور پاکستان کا کچھ ہونا نہیں, آپ کا نقصان ہو جانا ہے. اس لیے اس کے ساتھ قطع تعلقی کریں, یہ آپ کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے فائدہ ہوگا. تو یہ آپ نے اب سارے کا سارا جو میں نے آپ کو سارا نیریٹو بتایا, آپ کو سمجھ آ گئی. 2023 سے 2025 تک بھارت نے جتنے بھی حملے کروائے خود کروائے, اور ناکامی بھی خود لی, اور شان و شوکت پاکستان کی بڑی. تو پاکستان زندہ باد, پاکستان فوج زندہ باد, پاکستان تا قیامت رہے گا. کلمے پر بنا ہوا یہ ملک ہے, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہوا ملک ہے. اس کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے, اور یاد رکھنا ایک دن کشمیر کے لوگ بھی تم سے آزادی لے کر اس پاک سرزمین کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.